राजू एक छोटे से शहर का ललडेडीहाका था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन वह पुराने बाजार में घूम रहा था। वहां उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी थी। दुकान में अजीबोगरीब चीजें थीं। राजू दुकान में घुसा। उसकी नजर एक पुराने लकड़डेढ़ी के बक्से पर पड़ी। बक्सा धूल से भरा था। दुकानदार ने बताया, यह बक्सा बहुत पुराना है, इसमें एक फोन है। फोन देखने की इच्छा राजू से दबाई न गई। उसने दुकानदार को पैसे दिए और बक्सा लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही राजू ने बक्सा खोला। उसमें एक पुराना रोटरी डायल वाला फोन रखा था। फोन का रंग काला था। उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। राजू को फोन बहुत पसंद आया। उसने तुरंत उसे साफ किया और एक कोने में रख दिया। रात हो गई। राजू अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी अजीब सी आवाज से खुली। आवाज फोन की तरफ से आ रही थी। डरते डरते उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई बोल रहा था, हेलो हेलो। आवाज भारी और दम घुटने वाली थी। राजू ने फोन रख दिया। उसे बहुत डर लग रहा था। अगली सुबह राजू ने अपने दोस्त मोहन को फोन के बारे में बताया। मोहन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई मामूली फोन है। हो सकता है यह भूतिया हो। राजू को मोहन की बातों पर यकीन नहीं। उसने सोचा कि कल रात किसी ने शरारत की होगी। शाम को फिर से फोन की घंटी बजी। इस बार दूसरी तरफ से एक बच्चे की आवाज आ रही थी। बच्चा रोते हुए कह रहा था, मुझे यहां से बचा लो, मुझे यहां से बचा लो। राजू ने डरते डरते फोन रख दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि यह फोन सचमुच भूतिया है। अगले कुछ दिनों तक फोन से अजीबोगरीब आवाजें आती रहीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज। राजू बहुत डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक रात राजू अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसने देखा कि फोन से एक धुंधला सा साया निकल रहा है। साया धीरे धीरे बढ़ता गया और एक भयानक आकृति ले ली। आकृति एक खूंखार चेहरे वाली औरत की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। राजू डर के मारे चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब राजू को होश आया तो उसने अपने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया। परिवार वाले पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खुद फोन से अजीबोगरीब आवाजें सुनी तो डर गए। उन्होंने फैसला किया कि वे किसी तांत्रिक की मदद लेंगे। तांत्रिक ने फोन को ध्यान से देखा और कहा, यह फोन एक आत्मा से ग्रसित है। इस आत्मा को शांति नहीं मिली है। हमें इसका पता लगाना होगा कि यह आत्मा कौन है और उसे क्या चाहिए। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से फोन की आत्मा से संपर्क साधा। आत्मा ने बताया कि वह एक औरत की है जो कई साल पहले इसी घर में मारी गई थी। उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा गया था। वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। तांत्रिक ने आत्मा को समझाया कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी आत्मा को शांत करने के लिए माफ कर देना चाहिए। आत्मा तांत्रिक की बात मान गई और गायब हो गई। फोन से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजू और उसका परिवार बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर उस औरत की हत्या किसने की थी। ये एक रहस्य बनकर रह गया।